दीपक मेमोरियल पब्लिक गर्ल्स इंटर कॉलेज से मैं फिजिक्स टीचर अमित साहू। आज फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर यूनिट मेजरमेंट एंड डायमेंशन में फिजिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक डायमेंशन की बात करेंगे। आज इस वीडियो में हम 11th बी और B2 दोनों क्लास को डायमेंशन के बारे में पढ़ाएंगे, बीमा पढ़ाएंगे। बीमा होती क्या है, बीमा का यूज क्या है और बीमा डिफाइन कैसे की जाती है, ये सब इस वीडियो पे पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले हम इसके पहली वाली वीडियो में हमने तुम लोगों को क्वांटिटीज पढ़ा दी थी। क्वांटिटीज कितने टाइप्स की होती है। आज इस वीडियो में हम डायमेंशन और बीमा की बात करेंगे। डायमेंशन, सबसे पहले हम डायमेंशन डिफाइन करना सीखेंगे कि डायमेंशन निकाली कैसे जाती है। उसके बाद हम डायमेंशन का यूज पढ़ाएंगे, फिर डायमेंशन के रूल्स पढ़ाएंगे और डायमेंशन के यूज से फॉर्मूला कैसे डिफाइन किया जाता है वो पढ़ाएंगे। तो इस वीडियो में हम तुम लोगों को डायमेंशन या बीमा निकालना बताएंगे, बीमा कैसे निकाली जाती है। तो उसके लिए डायमेंशन के लिए हमें कुछ राशियों या कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज की डायमेंशन पता होनी चाहिए। मास की डायमेंशन होती है, मास की डायमेंशन होती है कैपिटल M। डायमेंशन को हमेशा इस बड़े कोष्ठक में लिखा जाएगा। टाइम की डायमेंशन होगी कैपिटल T। लेंथ की डायमेंशन होगी कैपिटल L। टेम्परेचर की डायमेंशन होती है थीटा। और करंट की डायमेंशन होगी कैपिटल E। सभी लोग नोट कर लें। इतनी डायमेंशन हमें पहले आनी चाहिए। इन डायमेंशन से हम और भी डायमेंशन डिफाइन करेंगे, इतनी बीमा हमें आनी चाहिए। मास की डायमेंशन कैपिटल M, टाइम की डायमेंशन कैपिटल T, लेंथ की डायमेंशन कैपिटल L, टेम्परेचर की डायमेंशन थीटा और करंट की डायमेंशन A। द्रव्यमान की बीमा कैपिटल M, समय की बीमा कैपिटल T, लंबाई की बीमा कैपिटल L, तापमान की बीमा थीटा और विद्युत धारा की बीमा कैपिटल A। नोट करो उसे। हो गया नोट। अब देखो ना, अब देखो हम तुम्हें कुछ एग्जाम्पल बता रहे हैं। अगर हमें वेलोसिटी की डायमेंशन निकालनी है तो देखो वेलोसिटी डायमेंशन डिफाइन करने के लिए हमें सबसे पहले आना चाहिए फॉर्मूला। फॉर्मूले के बाद यूनिट के बाद डायमेंशन। तो स्टेप बाय हम पूरा करेंगे। पहले हम क्वांटिटी लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, यूनिट लिखेंगे और डायमेंशन लिखेंगे। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी की यूनिट देखो, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। अब वेलोसिटी की हम डायमेंशन डिफाइन कर रहे हैं। देखो वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लेंथ। या यूनिट से देखो मीटर किसकी यूनिट होती है, लेंथ की। और मीटर की डायमेंशन क्या है कि कैपिटल L। तो मीटर की डायमेंशन कैपिटल L। टाइम की डायमेंशन होती है कैपिटल T। इसको हम लिख सकते हैं, T ऊपर जाएगा तो LT-1। वेलोसिटी की डायमेंशन यहाँ से हमने डिफाइन कर ली। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड और वेलोसिटी की डायमेंशन होगी LT-1। याद रखना, वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटे समय। वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड और वेग की बीमा होती है LT-1। दूसरा एग्जाम्पल, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन
है। वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वेलोसिटी की यूनिट लिखोगे मीटर पर सेकेंड, और टाइम की यूनिट सेकेंड। वेलोसिटी की यूनिट हो गई मीटर पर सेकेंड, और टाइम की यूनिट है सेकेंड। सेकेंड सेकेंड का एक बार और मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पर मिल जाएगा सेकेंड स्क्वायर। तो वेलोसिटी की एक्सेलरेशन की यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब डायमेंशन डिफाइन कर रहे हैं। मीटर, मीटर मतलब लेंथ, तो लेंथ की डायमेंशन एल। सेकेंड, सेकेंड की डायमेंशन टी, और यहाँ पर सेकेंड का स्क्वायर है तो टी का स्क्वायर भी, तो इसकी डायमेंशन आ जाएगी एल टी माइनस टू। फिर से देखो, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सीलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसकी डायमेंशन होती है एल टी माइनस टू। त्वरण का सूत्र होता है वेग बटी समय। त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और त्वरण की विमा होती है एल टी माइनस टू। इस तरीके से इन क्वांटिटी या इन डायमेंशन का यूज करके हम बहुत सी डायमेंशन डिफाइन कर सकते हैं। इसे नोट करो। हो गया नोट। और एग्जाम्पल देखो इसकी। एग्जाम्पल नंबर 3। अब हम बात कर रहे हैं फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स की देखो यूनिट देख रहे हैं तो मास की यूनिट किलोग्राम, और एक्सीलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब फोर्स की डायमेंशन देख रहे हैं तो फोर्स की डायमेंशन क्या होगी, किलोग्राम। किलोग्राम मतलब मास, और मास की डायमेंशन कैपिटल एम। मीटर, मीटर मतलब लेंथ, लेंथ की डायमेंशन एल, और सेकेंड, सेकेंड की डायमेंशन टी स्क्वायर। अगर ये टी ऊपर जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा टी की पावर माइनस टू। तो फोर्स की डायमेंशन हमेशा याद रखना, फोर्स की डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस टू। फिर से देखो, फोर्स का फॉर्मूला होता है एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स की यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फोर्स की विमा डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस टू। हिंदी मीडियम वाले भी देखिए, बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। बल की विमा बल का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और बल की विमा होती है एम एल टी माइनस टू। वर्क, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क की यूनिट देख लो, फोर्स की यूनिट क्या होगी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तो हो गई फोर्स की यूनिट। और सेकेंड, और जी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होगी मीटर, और मीटर का मीटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर स्क्वायर। विमा देख रहे हैं तो किलोग्राम की विमा एम, मीटर की विमा एल, स्क्वायर है स्क्वायर, सेकेंड की विमा टी स्क्वायर, ऊपर जाएगा टी, टी की पावर माइनस टू। तो वर्क, कार्य, कार्य की विमा या वर्क की डायमेंशन क्या होगी, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। पावर, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, और वर्क, वर्क की डायमेंशन हम ऊपर निकाल चुके। वर्क की डायमेंशन मिली थी हमें एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। टाइम की डायमेंशन टी, तो पावर की डायमेंशन क्या आएगी हमारे पास, पावर की डायमेंशन आएगी एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री। और देखो मोमेंटम, मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला होगा एम इंटू वी। मोमेंटम का फॉर्मूला होगा एम इंटू वी। अब मोमेंटम, मोमेंटम की डायमेंशन निकाल रहे हैं। मोमेंटम मतलब होता है संवेग, संवेग, संवेग की विमा या मोमेंटम की डायमेंशन होगी, मास की डायमेंशन होगी एम,
वेलोसिटी की डायमेंशन हम पहले निकाल चुके, एल टी माइनस वन, तो मोमेंटम की डायमेंशन होगी एम एल टी माइनस वन। इस तरीके से हम डायमेंशन डिफाइन कर सकते हैं। बाकी डायमेंशन तुम लोगों को घर पे करना है, जिसका हम क्वेश्चन यहाँ पर दे रहे हैं, ये डायमेंशन तुम लोगों को डिफाइन करनी है। इम्पल्स, इम्पल्स का फॉर्मूला सभी लोग नोट कर लो, फोर्स इंटू टाइम। इम्पल्स का फॉर्मूला लिख लेना, फोर्स इंटू टाइम। इम्पल्स मोमेंटम होगा, इम्पल्स प्रेशर, डेंसिटी, इनकी डायमेंशन आप सभी को निकालनी है। डायमेंशन के लिए क्या करोगे, सबसे पहले फॉर्मूला लिखोगे, फॉर्मूले के बाद यूनिट लिखोगे, यूनिट के बाद डायमेंशन उनकी डिफाइन कर सकते हो।